वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने नए लेक्चर के साथ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। और आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के ऊपर, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड कैपिटल्स। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल की, हम टिकट्स कर रहे हैं लंदन की, न्यूयॉर्क की, सिडनी की, मतलब ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, तो सिंगापुर की। ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, हज़ारों किलोमीटर्स का इनके दरमियान डिफरेंस है। तो हमको क्या देखना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को। तो हमें पता तो होना चाहिए हम कहाँ जा रहा है, हमारा क्लाइंट कहाँ पे वो ट्रैवल करना चाह रहा है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पूरी दुनिया की जियोग्राफी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा हमें कैपिटल्स का पता हो, कौन सी कंट्री में जा रहा है, वहाँ का कैपिटल क्या होगा और क्या सिचुएशन है। तो इसी वाले से आज हम ना जनरल तौर पे, सरसरी तौर पे एक बेसिक जियोग्राफी को हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम कैपिटल्स को देखेंगे कि कैपिटल्स कौन से कहाँ हैं। तो सबसे पहले ये रहा पूरी दुनिया का मैप। ये ऐसे तो नहीं है, ये मैंने बनाया है, लेकिन ये क्या है, ये सर्कुलर है, गोल है दुनिया। ये आपने अक्सर सुना होगा। तो हम इसको भी जूम करके देखते हैं एक साइड से। तो ये रहा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं ये है न्यूजीलैंड। जैसे हम टाइम जोन में बात की थी ना कि टाइम डिफरेंस है, इसका 12 आवर का डिफरेंस है, +12। कि ये जीएमटी में 12 प्लस करें तो ये इतना पहले, सबसे पहले जो, अगर दुनिया की एक और नॉलेज की बात बता दूं कि दुनिया का सबसे पहले जो सूरज निकलता है कौन सी कंट्री है, वो है न्यूजीलैंड। बाकी कंट्रीज में बाद में सुबह होती है, लेकिन इस ये दुनिया से क्या होता है, सबसे पहले जो सूरज का उगाव होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, वो क्या है, न्यूजीलैंड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर इसी तरह इंडोनेशिया, फिर ऐसे पीछे को जाना स्टार्ट कर देता है सूरज। लेकिन वो उसकी जो निकलने की स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कहाँ से होता है, न्यूजीलैंड से। तो आज हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड से। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट। तो ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये जो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड, और कुछ यहाँ पे छोटे छोटे डिज़ायर भी हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे आपको डिज़ायर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये जहाँ से ये लाइन स्टार्ट है और ये यहाँ से ले, ये इतना इतना क्या है, ये हमारे पास बर आज़म ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारे पास क्या है, बर आज़म ऑस्ट्रेलिया। और बर आज़म ऑस्ट्रेलिया में मेन दो ही कंट्री हैं, एक तो न्यूजीलैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। और बाकी छोटे छोटे लैंड्स हैं जिनमें डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। तो बात कर लेते हैं कैपिटल ऑफ, ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है और न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, लेकिन इसका जो फेमस शहर है वो ओकलैंड है। ये आपको नज़र आ रहा होगा ओकलैंड, ये रहा ओकलैंड। इसका लेकिन कैपिटल क्या है, वो है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड को आपने वो कावा देखा होगा, कावी, उनका जो परिंदा है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बीचीज़ हैं, चारों तरफ समंदर है, लोग यहाँ पे अक्सर घूमने के लिए जाते हैं और बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं बर अज़म ऑस्ट्रेलिया के दूसरी कंट्री की, जो कि सबसे बड़ी इस कॉन्टिनेंट की, इस बर अज़म की कंट्री है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और जिसका कैपिटल है कैनबरा। लेकिन लोगों ने ना ज़्यादातर इसके यही फेमस सिटी के नाम सुने होते हैं, पर्थ के, सिडनी के, मेलबर्न के। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसका कैपिटल क्या है, कैनबरा। यहाँ पे लोग विज़िट करने जाते हैं, या इसके भी चारों तरफ पानी है और काफ़ी बड़ी कंट्री है। और इसके जो सेंटर का हिस्सा है, जो है वो क्या है, सारा रेगिस्तान है इसका। ये सारा रेगिस्तान है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है, जो वाटर के साथ लग रही होती है, कोस्टल एरिया, वो सारे क्या हैं, ग्रीन है, लेकिन अंदर से क्या है, रेगिस्तान है ये सारा। और इसके बाद हम इसका कैपिटल देख लिया कैनबरा, और इसके ऊपर देखते हैं हम। इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा एशिया। ये इस साइड से यहाँ से लेके, ये तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है हमारे पास, एशिया आ जाता है। तो एशिया में जो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। ये आपको नज़र आ रहे होंगे जज़ायर हैं यहाँ पे, ये रहा इंडोनेशिया आपका।
ये रहा इंडोनेशिया। ये भी क्या है, जज़ायर है, ये भी पानी में छोटे छोटे जजीरे हैं जहाँ पे जिनके चारों तरफ पानी है। तो इसका कैपिटल है जगार्ता। ये एक इस्लामिक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्री मुसलमानों की है तो वो इंडोनेशिया है। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसके ऊपर ही है मलेशिया। ये रहा मलेशिया। ये रहा मलेशिया और इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है हमारे पास कोलालमपुर। और इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे पास कंट्री आती है फिलीपींस और इसका कैपिटल है मनीला। जैसे कि मैं बात कर रहा था मनीला की, ये फिलीपींस है और ये रहा मनीला। ये किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की। और यहाँ पे बहुत लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। और इसके बाद हम जो बात करते हैं एशियन कंट्री की, जापान। और जापान का कैपिटल है टोक्यो। यहाँ पे बहुत से लोग विज़िट के लिए जाते हैं और यहाँ पे ओलंपिक्स गेम भी होते हैं जिसके लिए लोग जाते हैं। उसके बाद आती है साउथ कोरिया की बारी और इसका कैपिटल क्या है? सियोल। और ये टेक्नोलॉजी हब है और यहाँ की सबसे फेमस जो कंपनी है वो है सैमसंग। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं चाइना की, क्योंकि ये भी एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है। तो इसका कैपिटल क्या है? बीजिंग। ये है चाइना का कैपिटल। और इसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश की, जो कि एशिया की ये भी एक कंट्री है। इसका कैपिटल है ढाका। ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो इंडिया क्या है? बहुत बड़ी एशियन कंट्री है। एक चाइना और दूसरे नंबर पे इंडिया। ये एशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं पाकिस्तान और इसका कैपिटल है इस्लामाबाद यहाँ पे। और इसके बाद आता है अफ़गानिस्तान, इसका कैपिटल है काबुल। तो इसी तरह ये एशियन कंट्री हैं, इनके कैपिटल्स हैं। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं, जैसे इंडिया हो गया, ढाका हो गया। और ये जो है थाईलैंड, ये इसका बैंकॉक। और फिलीपींस मनीला। ये आपको इनके कैपिटल्स के नाम पता होने चाहिए इस कंट्रीज़ के। और लोग यहाँ पे अक्सर विज़िट के लिए जाते हैं। और उसके बाद आगे हम देखते हैं ईरान। इसका कैपिटल है तेहरान। फिर इराक, बगदाद जाते हैं लोग। सऊदी अरेबिया, ये इसका कैपिटल है रियाद। और इसके बाद ये आता है यूएई, इसका कैपिटल है अबू धाबी। ओमान का मस्कत। इसकी दुनिया में सबसे वेटफुल करेंसी है ओमानी रियाल। और ये यमन और इसका कैपिटल है सना। उसके बाद हम बात करते हैं इसराइल की। उसका कैपिटल है यरूशलेम। और इसी तरह हम फिर बात करते हैं अज़रबैजान की। इसका कैपिटल है बाकू। फिर आर्मीनिया यरेवान। फिर तुर्की अंकारा यहाँ पे है, लेकिन इसका मशहूर जो शहर है वो है इस्तांबुल। तो इसी तरह ये हमारा एशिया कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा फिर हम चलते हैं इसी तरह यूरोप में। यूरोप की कंट्रीज़ को देखते हैं। यूरोप में हमारे पास सबसे पहले जो कंट्री आती है वो आती है ग्रीस। और इसका कैपिटल है एथेंस, जो कि बहुत ही पुराना कदीम शहर है। अक्सर हॉलीवुड की मूवीज़ यहाँ पे शूट होती रहती हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो यूरोप की कंट्री कहा जाता है वो है रशिया। ये देख सकते हैं आप। ये रहा रशिया का मैप और ये सबसे बड़ी। उसके बाद हम देखते हैं यूरोप की ये जो कंट्री है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास अल्बानिया।
ये, और इसका कैपिटल है तराना। उसके बाद हमारे पास कंट्री आ रही है, ये जो इटली है, जो इसका मेन, ये भी यूरोप का मेन कंट्री है, इसका कैपिटल है, ये रहा, रोम। और उसके बाद आता है स्पेन, और इसका कैपिटल है मैड्रिड। और इसके बाद आता है फ्रांस, इसका कैपिटल है पेरिस। और इसके बाद हमारे यहाँ पास आता है बर आज़म यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, इसका कैपिटल है लंदन। और फिर आयरलैंड, इसका कैपिटल है डुबलिन। फिर आता है हमारे पास ये रहा हंगरी, इसका कैपिटल है बुडापेस्ट। फिर ऑस्ट्रिया, इसका कैपिटल है वियना। चेक रिपब्लिक, इसका कैपिटल है प्राग। और जर्मनी, इसका कैपिटल है बर्लिन। और इसके बाद हमारे पास आता है नीदरलैंड, इसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। और पोलैंड, इसका कैपिटल है वारसा। और इसी तरह नॉर्वे, इसका कैपिटल है ओस्लो। और स्वीडन, इसका कैपिटल है ओस्लो, इसका कैपिटल स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। इसके बाद हमारे पास आता है डेनमार्क, इसका कैपिटल है कोपनहेगन। और ये हमारे पास यूरोप कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम कैपिटल्स नीचे देखते हैं। नीचे जो हमारे पास आ रहा है अफ्रीका, हम इसके कैपिटल्स देखते हैं। जो चंद एक में मोस्ट विजिटेड कंट्री हैं इसकी, हम उनके कैपिटल्स को देख लेते हैं। तो उनमें हमारे पास सबसे जो ज़्यादा आता है वो है साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये मोस्ट साउथ पार्ट है। और ये रहा साउथ अफ्रीका। ये रहा हमारे पास साउथ अफ्रीका, इसका कैपिटल है प्रीटोरिया। और इसके बाद हमारे पास ऊपर कंट्रीज आते, उसके बाद हम अफ्रीका की कंट्री इजिप्ट की बात करेंगे, जिसका कैपिटल है कैरियो। और यहाँ पे लोग अक्सर पिरामिड के लिए ट्रैवल करते हैं, विज़िट करते हैं, और वहाँ पे देखते हैं पिरामिड्स। और इसके अलावा मम्मीज़, हज़ारों साल पुरानी जो लाशें पड़ी हुई हैं, डेड बॉडीज़ उनकी। और इसके बाद अफ्रीका का देश आता है मोरक्को, जिसका कैपिटल है रब्बत। और फिर हम देखते हैं जो एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया, और इसका कैपिटल है अल्जर। और इसके बाद ये हमने चंद मेन कंट्रीज़ देख ली अफ्रीका की। और इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ, कि नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं। तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में सबसे पहले हमारे पास आता है कनाडा। कनाडा का कैपिटल है ओटावा। और कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। और इसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। ये रहा यूनाइटेड स्टेट, और इसका कैपिटल है वाशिंगटन। और यहाँ ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री में से एक है। और इसके बाद हम इसके नीचे बात करते हैं मैक्सिको की, जिसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी। और इसके बाद हमारे पास आती हैं मिडल सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में हमारे पास सबसे पहले आती है ये होंडुरास। और इसके बाद ये ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका। और फिर हम बात करते हैं बर-ए-आज़म साउथ अमेरिका की। बर-ए-आज़म साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील, और इसका कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और ये इसके
वो बाउंड्री के अंदर इस कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या आता है, अमेज़न जंगल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास आती है साउथ अमेरिका में इस्लामिक कंट्री वेनेजुएला। फिर इसी तरह कोलंबिया, पेरू जिसका कैपिटल है लीमा। फिर इसी तरह हमारे पास आता है चिली और इसका कैपिटल है चिली सैंटियागो। और फिर हमारे पास आता है अर्जेंटीना जिसका कैपिटल है बोनस एयर्स। और इस तरह हमने जियोग्राफी को देख लिया। ये हमने सरसरी तौर पे, जनरल तौर पे हमने क्या देखा, जियोग्राफी, ताकि जब भी हम आइटनरी बनाएं अपने क्लाइंट के लिए कि उसने यहाँ से यहाँ जाना है, कंट्री की में फ़्लाइट लेनी है मिसाल के तौर पर, वो जा रहा है अमेरिका से लंदन की तरफ, तो हाँ हम उसके लिए आइटनरी वो बनाएंगे ताकि वो छोटेस्ट वे हो और सस्ते से सस्ता उसके लिए किराया हो, फिर कम हो, और सूटेबल आइटनरी बनाएंगे जो उसके लिए मोस्ट सूटेबल आइटनरी होगी। इसके बाद हम एक बार इसको फिर डिटेलिंग में देख लेते हैं। ये हमारे पास था बरआज़म ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री एशियंस हैं ऊपर, और ये इसके हमने कैपिटल देख लिए। और ये हमारे पास आ गया एशिया, और ये एशिया की आप कंट्रीज़ देख सकते हैं, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया। ये इनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ये तुर्की के इस्तांबुल जो सिटी है वो आता है यूरोप के अंदर, तो उससे पीछे जो टर्की है वो सारा किस में आता है, एशिया में। और यहाँ पे जो हमारे पास है इसराइल, यहाँ पे आके एशिया ख़त्म हो रहा है। एशिया, टर्की, और यहाँ से कज़ाकिस्तान, और यहाँ से जॉर्जिया, और यहाँ से मंगोलिया और जापान। उसके बाद हमारे पास आता है यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज़। ये इनके मैंने आपको कैपिटल्स बता दिए चंद एक जो मशहूर थे, जैसे ये मैड्रिड हो गया, लिस्बन हो गया पुर्तगाल का, पेरिस हो गया फ्रांस का, और इसके अलावा लंदन